नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की, जहां अनूपपुर जिले में पेट्रोल के दाम 100 पार कर गए हैं और अनूपपुर में प्रीमियर पेट्रोल 100.20 रुपये लीटर बिक रहा है, जबकि सामान्य पेट्रोल प्रति लीटर रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से आम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम ज़रूरत की चीज़ों पर भी मुनाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अनूपपुर में भारत का सबसे महंगा पेट्रोल बिका है, बल्कि पिछले दिनों में भी एक बार और अनूपपुर भारत के सर्वाधिक पेट्रोल वृद्धि वाला जिला रह चुका है। फिलहाल पेट्रोल के दाम 100 पार करना एक ऐतिहासिक बढ़त है। वहीं अब मौजूदा सत्ता को तंज कसते हुए तरह तरह के चुटकुले सोशल मीडिया में देखने को मिल रहे हैं। अभी मौजूदा हालत में कोरोना के बाद हम लोग को विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक स्थिति में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। अगर इसी तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते रहें तो आने वाले कुछ समय में जो हमें खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं वो कई स्तर पर महंगे मिलेंगे। जैसे कि अभी डीजल जो है और पेट्रोल, आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, पेट्रोल का रेट अभी प्रीमियम में 100 रुपये के पार है, नॉर्मल में 97 रुपये कुछ पैसे है। अगर आप 100 रुपये में पेट्रोल ले रहे हैं तो पूरा पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। अभी अनूपपुर में आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले का धूमधाम से शानदार आगाज हुआ। आपको बता दें कि युवाओं की मांग पर नगर पालिका परिषद बिजूरी के युवा अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह ने खेल प्रतिभागों का एक अच्छा मंच देने के लिए एनपीएल की शुरुआत की। वहीं आम जनता ने आयोजन कराने के प्रयास के लिए बिजूरी नगर पालिका को धन्यवाद कहा। आपको बता दें कि बिजूरी एनपीएल का उद्घाटन 20 जनवरी को हुआ था। वहीं फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में युवा नेता तेजवान सिंह पहुंचे। जी बिल्कुल, ये आयोजन ऐसा ही निरंतर हमेशा चलता रहेगा और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे नगर से ऐसे ही युवा प्रतिभाशाली यहाँ से बाहर अपने नगर का नाम रोशन करें। इसके लिए हमारे और हमारी परिषद द्वारा जो भी काम किया जाएगा। आज वार्ड क्रमांक 4 और वार्ड क्रमांक 7 के बीच ये फाइनल मैच खेला जा रहा है। लगभग 6 दिनों से ये मैच चल रहा है, जिसका आज ये फाइनल मैच है। जी बिल्कुल, ये आयोजन ऐसा ही निरंतर। अनूपपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और मध्य प्रदेश के मुकुल वासनिक का अनूपपुर में भव्य स्वागत किया गया और जिला कांग्रेस कमेटी के जयप्रकाश अग्रवाल, सुनील सराफ विधायक, कोतमा फुंदेलाल सिंह विधायक, पुष्पराजगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष राज तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वासनिक का भव्य स्वागत किया। वहीं वासनिक ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ और किसान संगठनों के मांगों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करती है। साथ ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के आम जनता त्रस्त है। साथ ही कहा कि किसान आंदोलन में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, मुकुल वासनिक ने उनकी भी वास्तवना की है। साथ ही उन्होंने कृषक आंदोलन को 100% समर्थन देने की बात कही है। आपको बता दें, खबर अनूपपुर से बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि अनूपपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक का अनूपपुर में भव्य स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि कई अधिकारियों ने मिलकर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं वासनिक ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ और किसान संगठनों के मांगों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करती है और साथ ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में से आम जनता भी त्रस्त है। राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुकुल वासनिक जी का आगमन अनूपपुर में हुआ और बैठक हुई। बैठक में आगामी आने वाले चुनावों में उनके दिशा निर्देश प्राप्त हुए। साथ ही संगठन को कैसे मजबूत करना है, संगठन के बारे में पूरी चर्चा हुई। देखिए, अनूपपुर आने के पीछे प्रमुख मकसद था कि कांग्रेस के तमाम साथियों के साथ और हमारे जो अग्रिम संगठन है, विभाग हैं, सेल्स हैं, अलग अलग स्तरों पर काम करने वाले सभी साथियों के साथ मिले, उनकी बात सुने और
हमारी क्या गतिविधियां चल रही है, क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, आगे हमें क्या करने की आवश्यकता है, ये सारी की सारी चीज़ें उनके साथ बात करने के इरादा रखते हुए हम यहाँ पर अनूपपुर आए। बैतूल में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लोग आज़ादी के कई सालों के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसे जा रहे हैं। जहां मुख्य सड़कें नाली में तब्दील नजर आ रही हैं, इसी तरह की स्थिति करीबन 5 सालों से दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मामला विकासखंड आमला के ग्राम पंचायत बोरदेही के कुम्हारी मोहल्ले का है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पक्की नाली नहीं बनाई गई है और न ही कच्ची नालियों की आज तक सफाई हुई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों के जरिए कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन एक बार भी ग्रामीणों की नहीं सुनी गई। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में स्वच्छता भारत अभियान की बात करते हैं और दूसरी तरफ जिला प्रशासन स्वच्छता भारत अभियान पर पानी फेर रहा है। आपको बता दें खबर अनूपपुर से है, जहां जिला प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि सड़कों पे पानी भरने के चलते जो सड़कें हैं ये नालों में तब्दील हो गई है। वहीं 5 साल से ये पक्की नाली नहीं बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के भटगांव में पटेल समाज ने पहली बार मां शांकभरी महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें मरार समाज के इष्ट देवी मां शांकभरी की आरती और पूजा अर्चना करने के बाद जरूरतमंद लोगों के घरों में जाकर निःशुल्क सब्जी वितरण की गई। वहीं पटेल समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र पटेल ने बताया कि युवाओं ने शांकभरी जयंती का आयोजन किया है और इस उपलक्ष्य में गरीब लोगों को हरी सब्जियां दी गई है। आज मरार समाज नगर भटगांव के युवा साथी मन के तरफ से माँ शाकंभरी जयंती के पावन पर्व में शाकंभरी जयंती और दिन दुखी गरीब मन ला हरा साग सब्जी फल के वितरण करे के कार्यक्रम रखे गए से इस परिप्रेक्ष्य में आज घूम घूम के हमार जतका युवा साथी मन मरार पटेल समाज भटगांव के साग सब्जी के वितरण। बुरहानपुर के सत्यारा घाट के महात्मा गांधी के स्थित विसर्जन स्थल पर गंदगी देखने को मिली। वहीं महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भी प्रशासन के जरिए स्थल की सफाई नहीं कराए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया। साथ ही महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर समाधि स्थल पर पहुंचकर साफ सफाई की गई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने बताया कि बीजेपी सरकार नाथूराम गोडसे की विचारधारा पर चल रही है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होने के बाद भी प्रशासन के जरिए साफ सफाई तक नहीं कराई गई। स्वच्छता के प्रतीक माने जाते हैं महात्मा गांधी जी, उनके समाधि स्थल पर भी गंदगी का अंबार है। तो आज हम सब मिलकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और समाधि स्थल को साफ कर रहे हैं। अफसोस हो रहा है कि नाथूराम गोडसे की सोच वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, उनको महात्मा गांधी जी को भी वो नहीं छोड़ रहे, इसका दुख है। सिर्फ दिखावे के लिए मानती है, बाकी उनकी सोच नाथूराम गोडसे की और नाथूराम गोडसे की सोच के लोग हैं। इसीलिए आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भी समाधि स्थल की व्यवस्था जीर्णशीर्ण, न कोई यहाँ पर व्यवस्था की गई, न कोई साफ सफाई की गई। तो ये अपने आप में दिखता है कि उनकी सोच, उनकी कथनियों करने में कितना फर्क है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 1.5 महीने पहले एक 8 साल की मासूम के कपड़ों में मंदिर में जल रहे दिए से आग लग गई थी, जिससे मासूम गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसके बाद मासूम को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर हालत के चलते लगातार मासूम का इलाज किया जा रहा था, लेकिन 1.5 महीने बाद मासूम के इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें, जो खबर बताई जा रही है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहाँ 1.5 महीने से 8 साल की बच्ची का इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि बच्ची जो है मंदिर में जल रहे दिए में आग लग गई थी, जिसके बाद मासूम गंभीर रूप से झुलस गई थी। वहीं आपको बता दें कि मासूम को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद गंभीर हालत के चलते लगातार मासूम का इलाज कराया जा रहा था, लेकिन 1.5 महीने बाद मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद आपको बता दें कि ये जो बच्ची थी इसका 1.5 महीने से इलाज चल रहा था, जिसके बाद 1.5 महीने के इलाज के बाद बच्ची की मौत हो गई।
जबलपुर में महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जबलपुर स्टेशन पर चल रहे सौंदर्यीकरण और सुविधा के कार्यों से स्टेशन का लुक बदलने वाला है, जिससे यात्रियों को सुविधा के साथ आकर्षण उनका मन मोह लेगा। इस अवसर पर महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह ने कहा कि स्टेशन के विकास के काम अगले 2 महीने में पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद स्टेशन को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें खबर जबलपुर से है, जहां बताया जा रहा है कि जबलपुर में महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। वहीं बताया जा रहा है कि जबलपुर स्टेशन पर चल रहे सौंदर्यीकरण और सुविधा के कार्यों से स्टेशन का लुक बदलने वाला है, जिससे यात्रियों को सुविधा के साथ आकर्षण का उनका मुंह मोलेगा। झाबुआ जिले के मगनगर जनपद की ग्राम पंचायत नौगावा की रहने वाली 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिले भर के अनेक संगठन नाबालिग के हत्यारे को फांसी की सजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं। मेघनगर के एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग को जयेश आदिवासी युवा शक्ति संगठन, नारी शक्ति संगठन और हिंदू युवा जनजाति संगठन सहित मृतका के पिता ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा और आरोपी को तत्काल फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर नगर के दशहरा मैदान में मृतका की आत्मा की शांति के लिए ग्रामीण महिलाएं और विधायक वीर सिंह भूरिया ने प्रार्थना की और श्रद्धांजलि दी। संसद से मांग करता हूं कि मेरी छोटी बच्ची को उसने छीन लिया मुझसे, जो आयुषी थी। 3 लड़कियों में से सबसे बड़ी वाली थी 7 साल की। उसको उस दरिंदे ने इतनी खतरनाक मौत दी है कि उसको एक तो रेप भी किया, ऊपर से पत्थर से सर भी उसका फोड़ दिया और मार के फिर ज़मीन में गाड़ दिया। तो उसको जल्द से जल्द फांसी हो जाए और संसद से सरकार से निवेदन करूंगा कि उसका केस जल्द से जल्द एमपी में ट्रांसफ़र हो जाए। बस आज हमने सारी नारी शक्तियों के साथ मिलके जो गुजरात में जो बालिका के साथ जो उसकी हत्या कर दी गई है, उसके लिए हमने सारी नारी शक्तियाँ और मेघनगर के सारे गणमान्य आके उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी। बालिका को एसडीएम को हमने ज्ञापन सौंपा। उसके बाद हम उसमें हमने यह मांग करी है कि बालिका के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो। आदिवासी बच्ची हो कि किसी भी समाज की, माने उसके साथ जो है इतनी निंदनीय माने उसकी हत्या हुई है, क्योंकि बच्ची वो उसके माँ बाप मजदूरी के लिए गए थे और वो कहीं जहाँ ले रहे थे वहीं पे थी और उसको उस बहला फुसला करके ले जा करके किसी गलत जगह पे ले जा करके उसके साथ जो है ये इस तरीके के कुकर्म किया है। संसद से मंदसौर में दलोदा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली स्प्रीट का टैंकर जब्त कर लिया है। वहीं जब्त की गई स्प्रीट की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस फरार आरोपी टैंकर चालक की तलाश कर रही है। दरअसल पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर अभियान चला रही है। ऐसे में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला स्प्रीट का टैंकर, जिसमें करीब 8000 लीटर स्प्रीट भरी हुई थी, थाना लदौला की पुलिस टीम ने जब्त किया है। आपको बता दें ये खबर मंदसौर से है, जहां बताया जा रहा है कि मंदसौर में दलोदा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली स्प्रीट का टैंकर जब्त कर लिया है। साथ ही जानकारी मिली है कि जब्त की गई स्प्रीट की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस फरार आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश भी कर रही है। सूचना के आधार पर दलोदा पुलिस ने राजस्थानी ढाबा के सामने खड़ी टैंकर की जब सर्च किया और ड्राइवर तो नहीं मिल पाया, परंतु टैंकर में 8000 लीटर ओपी जो स्प्रीट है वो मिला है, जो किसी भी परमिट या कोई वैध रूप से नहीं ले जाई जा रही थी। और इस संबंध में हमारी विवेचना चल रही है कि कहाँ से ये टैंकर आए और पूरा मामला वो बनाया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मंदसौर से हमारे संवाददाता रईस खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी रईस, बताया जा रहा है कि पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है, जहां पुलिस ने अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली स्प्रीट का टैंकर जब्त कर लिया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी वैष्णवी, बिल्कुल सही कहा आपने। पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे पर एक राजस्थानी ढाबा है
वहाँ एक टैंकर खड़ा हुआ है और उस टैंकर में अवैध स्प्रीट बड़ी मात्रा में भरा हुआ है। जी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जाके जब वहाँ चेक किया तो उस टैंकर में स्प्रीट भरा हुआ मिला। वहाँ मौके पर ड्राइवर तो नहीं मिला, हो सकता है कि आसपास ही कहीं बैठकर वो नजर रख रहा हो और पुलिस को देखकर फरार हो गया हो। बड़ी मात्रा में ये अवैध जो स्प्रीट है पुलिस ने जब्त किया है। आज 8,000 लीटर स्प्रीट है जिसकी कीमत 1,20,00,000 रुपए बताई जा रही है। और निश्चित ही ये कहीं ना कहीं अवैध शराब बनाने में खपाया जाने वाला था, उसके पहले पुलिस ने इसे पकड़ लिया। मंदसौर जिला पुलिस, दलोदा पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। वैष्णवी जी, इस मामले को लेकर पुलिस ने अभी तक आरोपी के खिलाफ या मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? वैष्णवी, पुलिस टैंकर का जो रजिस्ट्रेशन है उससे पुलिस डिटेल निकाल रही है कि टैंकर कहाँ रजिस्टर्ड है और कहाँ से निकला था, इसका ड्राइवर कौन है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है और निश्चित रूप से पुलिस टैंकर के मालिक और ड्राइवर तक पहुंच जाएगी। फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से ड्राइवर दूर है, लेकिन निश्चित रूप से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। जी रईस, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंदसौर जिले के गांधी सागर वन क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई तेंदुए की मौत के बाद कई सवालिया निशान खड़े हो गए। जहां वन विभाग के अधिकारी इसे तेंदुए की नेचुरल डेथ बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि शिकार के कारण भी मौत की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि जिस बीट में तेंदुआ मरा हुआ मिला था, वहीं दूसरी ओर वन विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि पशु चिकित्सकों की रिपोर्ट के बाद मामला साफ हो गया है कि तेंदुए की मौत नेचुरल हुई है। साथ ही मामले में वन मंडल अधिकारी संजय चौहान का कहना है कि आगे की जांच के लिए तेंदुए की विसरा रिपोर्ट राव लेबोरेटरी में भेज दी गई है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी और मामला साफ हो जाएगा। तेंदुए मृत की जानकारी हमें जनवरी को प्राप्त हुई थी स्टाफ के द्वारा, और पीएम रिपोर्ट के द्वारा भी ये इस चीज़ को साबित किया गया है कि जो पेट के नीचे का घाव है उसको कार्निवोर के द्वारा खाया गया है। और ये कहीं ना कहीं, चूंकि उम्र भी लगभग 10 साल के आसपास हो चुकी थी, तो वृद्धावस्था की तरफ वो बढ़ चुका था, तो इसको सामान्य मौत भी कह सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से उसको पुख्ता करने के लिए हमने उसका विसरा केमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इंदौर में उसके अवयव को भेजा है। सभापुर जिले के थाना क्षेत्र के भिरसिंहपुर के शिव चौक में लगे एक्सिस बैंक एटीएम में लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बैंक के एटीएम में शुक्रवार देर रात लुटेरों ने धावा बोल दिया। वहीं लुटेरों ने इस घटना को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। दरअसल एक्सिस बैंक के एटीएम को बदमाशों ने देर रात ब्लास्ट कर नकदी से भरा कैश बॉक्स लूट लिया। वहीं बताया जा रहा है कि घटना देर रात 3 बजे की है। आपको बता दें कि विस्फोट इतना तीव्र था कि आसपास के लोग भी दहल गए, जिसके बाद लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही सतना पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एटीएम में 9,08,000 रुपये मौजूद थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सतना से हमारे संवाददाता भीम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी भीम, बताया जा रहा है कि रात के 3 बजे चोरों ने एटीएम को अपना शिकार बनाकर पैसे लूट लिया, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी सर, जी मैं बताना चाहूंगा कि सभापुर थाना क्षेत्र के बिरसिंहपुर में लगे एक्सिस बैंक एटीएम में देर रात अज्ञात चोरों ने बम ब्लास्ट कर लाखों की चोरी की है। जहां घटना की जानकारी लगने पर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर घटना शुरू कर दी है। जी भीम, मामले को लेकर पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? जी मैं बताना चाहूंगा कि अभी पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है, परंतु अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है पुलिस के। जी भीम, देखा जाता है कि ये जो चोर है ये लगातार ऐसी घटना को अंजाम देते रहते हैं, जबकि पुलिस जो है वो मामले को लेकर भी कार्रवाई करती रहती है और लगातार पुलिस जो है अभियान चलाती रहती है। तो क्या लगता है पुलिस को ऐसी क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए जिसके चलते चोरों में पुलिस का डर बना रहे? जी मैं बताना चाहूंगा कि ये सभापुर थाना क्षेत्र के बिरसिंहपुर है, जो कि मंदिर है गैवीनाथ मंदिर, वहाँ शिव चौक है, वहाँ पे लगे एटीएम में देर रात में चोरों ने धावा बोला था बम ब्लास्ट कर लाखों की चोरी किया। वहीं सूचना पर डायल 100 को दिया गया था, जो कि 10-15 मिनट के बाद उपलब्ध हो गई थी, परंतु घेराबंदी न करने की वजह से स्कॉर्पियो में कैश बॉक्स लेकर चोर फरार होने में सफलता प्राप्त की है। जी भीम, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया।
नवदा एग्रो उज्जैन रोड बड़नगर फैक्ट्री में रात के समय फैक्ट्री के चौकीदारों को बंधक बनाकर फैक्ट्री में रखे कृषि संयंत्र निर्माण संबंधी माल सोयाबीन के 40 कट्टे बड़े वाहनों में भरकर डकैती कर ले गए थे, जिस पर थाना प्रभारी थाना बड़नगर सतनाम सिंह के साथ उनकी टीम और साइबर सेल टीम के साथ मिलकर घटना करने वाले अज्ञात बदमाशों और लूटे गए माल की तलाशी शुरू की गई है। आपको बता दें कि करीबन 1,50,000 का माल जब्त किया गया है। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में पहले भी फरवरी 2020 में अपने साथियों के साथ मिलकर नवदा एग्रो फैक्ट्री में चोरी की घटना को स्वीकार किया था, जिसके बाद फिलहाल मामले के अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें धोलिया पुलिस भी यहाँ की घटना के बाद में इन्होंने धोलिया में भी घटना की, उनपे वहाँ फायरिंग भी किया उन्होंने। तो रोहित अभी वहाँ गिरफ्त में है और यहाँ राजा और शाहिद, मोहम्मद शाहिद, ये सब देवास के रसूलपुर के रहने वाले हैं। इनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और दो कबाड़ी जो हैं कमरू और हनीफ चाचा, इनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे बरामदगी हो गई है और जो पुरानी घटना है वो भी इन आरोपियों ने कबूल की है और उसमें से भी हमने नट बोल्ट के कट्टे सॉफ्ट होती हैं 50-50 किलो की, वो भी हमने जब्त की हैं और कम से कम 1-1 क्विंटल के कम से कम 12 कट्टे सोयाबीन के, इस तरह से हमने वो भी जब्त किया है। नट बोल्ट भी जब्त किया है, कटर भी हमने जब्त किया है इसमें। ये पुलिस को सभी आरोपी आ गए पकड़ में? नहीं, सभी नहीं आया, अभी तो काफ़ी बचे हैं। एक आरोपी धोलिया पुलिस के कब्जे में है, आईसर हमने जब्त कर ली है, कबाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो फील्ड के 2 आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया है हमने। इसमें धोलिया पुलिस भी यहाँ की घटना के बाद में इन्होंने विदिशा की लटेरी में आंगनवाड़ी केंद्रों के बुरे हाल देखने को मिल रहे हैं। भले ही सरकार का योजनाओं के सहारे लोगों को लाभ पहुंचाने की बात करती हो, लेकिन महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोग सरकारी योजनाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। लटेरी की आंगनवाड़ी वार्ड नंबर 6 में कार्यकर्ता अनुपस्थित रहते हैं, जबकि वार्ड नंबर 7 में सहायक अनुपस्थित मिले। मामले को लेकर जब एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। गौरतलब है कि 25 जनवरी से सरकार ने प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को खाना उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक लटेरी के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को खाना उपलब्ध नहीं दिया जा रहा है। साथ ही बच्चों को सूखा आटा दिया जा रहा है, जिसको लेकर परिजनों का कहना है कि यह आटा खाने योग्य नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विदिशा से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी विनोद, बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के जो है बुरे हाल देखने को मिला है, इसको लेकर क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए बिल्कुल मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि लटेरी का ये मामला है, विदिशा जिले के लटेरी तहसील का, और यहाँ पर लगातार जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की और आंगनवाड़ी जो है महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही लगातार देखने को यहाँ मिलती रहती है। हालांकि इसके बावजूद भी प्रशासन इनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करना चाहता है या कर नहीं पा रहा है। आखिर क्या कारण है कि प्रशासन इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? और महिला बाल विकास विभाग के प्रभारी जो है अनिल चौधरी, जब पत्रकार उनसे मामलों को लेकर बात करते हैं तो वो कहते हैं फोन पर कि यार आप मुझे परेशान मत करो। मतलब जो देश के लोगों की सेवा के लिए जिनको तो सरकार ने तैनात किया है, जिनको मोटी मोटी सैलरी सरकार दे रही है, वो उन लोगों से अगर अपन बात करते हैं जनता की सुविधाओं की या जनता को जो योजनाओं के द्वारा लाभ दिया जा रहा है, तो वो कहते हैं कि आप हमें परेशान कर रहे हैं। इस तरीके से किसी भी मामले को लेकर अगर पत्रकार बात करना चाहे तो सुपरवाइजर फोन नहीं उठाते हैं। और साथ ही कल जो है आज मीडिया की टीम ने देखा है कि साथ में जो है वो कार्यकर्ता अनुपस्थित पाई गई, तो 6 में जो है सहायिका अनुपस्थित पाई गई, सहायिका अनुपस्थित पाई गई और 6 में कार्यकर्ता अनुपस्थित पाई गई। साथ ही 3 आंगनबाड़ी केंद्र हैं 10, 11 और 12 जिसमें ताले लगे पाए गए हैं। इस मामले में जब उनसे बात करना चाहा तो वो कह रहे हैं कि आप हमें परेशान मत किया करो। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं प्रशासन पर और इनके विभाग के जो कर्मचारी हैं उन पर सवाल खड़े होते हैं। जिला अधिकारी से भी हमारी इस मामले को लेकर बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं दिखवाता हूं और ऐसा आगे से नहीं होगा। लेकिन 25 जनवरी से सरकार ने खाना जो है बच्चों को देने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन लटेरी में अभी तक किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में जो है बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा है। जी विनोद, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया।
मुरैना के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के संगम विहार कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर आरके गुरु बक्सनी अपने घर से मॉर्निंग वॉक लेने निकले थे, जिसके बाद से ही वे घर नहीं लौटे और लापता हो गए थे। जिसके बाद परिजनों ने झांसी जिले के सिपरी थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना दी। लगातार झांसी पुलिस की तरफ से तलाशी के लिए चारों तरफ नाकाबंदी करवाई गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर का अपहरण सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र के कुख्यात डकैत ददुआ गैंग ने किया था, जिसके बाद डॉक्टर को होगोना गाँव में खेतों में रोक कर रखा हुआ था। वहीं डॉक्टर ने किसी तरह वहां से बच के अपनी जान बचाई और सिविल लाइन की डायल 100 की सहायता से अपने घर वालों को सूचना दी। बताया जा रहा है कि डकैत इलाज करवाने के बहाने डॉक्टर को अपने साथ ले गए थे। ये भैया सुबह जॉग करने गए थे, अपना घर से निकलते हैं 4 साढ़े 4 बजे। बस उसके बाद फिर जब 8:30 बजे तक घर नहीं वापसी लौटे, 9 साढ़े 9 बजे तक। तो उसके बाद हम लोगों ने ढूंढाई करी। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्या नाम है? आरके गुरु बक्सानी, डॉक्टर आरके गुरु बक्सानी। कहाँ पर रहते हैं? झांसी संगम विहार कॉलोनी। आपका इनसे क्या रिलेशन है? ताऊ जी है मेरे। ये भैया सुबह जॉग करने गए थे, अपना घर से निकलते हैं 4 साढ़े 4 बजे। बस उसके बाद फिर जब और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुरैना से हमारे संवाददाता मनीषा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी मनीषा, बताया जा रहा है कि ददुआ गैंग के लोगों ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया था, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, इसमें क्या है, सीपरी बाजार के जो राधा रमन जो डॉक्टर थे जी, डॉक्टर आरके बक्सानी, वो क्या है अपने मॉर्निंग वॉक पर सुबह निकले थे जी। मॉर्निंग वॉक पर जब सुबह निकले थे तो जब ये वापस लौट के नहीं पहुंचे तब उनके घर वालों को उनको लगा तो वो सीधे थाने गए थे, संबंधित थाने पर। फिर उन्होंने वहाँ के झांसी पुलिस से संपर्क किया। झांसी पुलिस के द्वारा जब उनको वहाँ पे उसको चारों तरफ सभी जगहों पर नाकाबंदी कर दी गई थी, तो तुरंत ही अलर्ट हो गई थी वहाँ के झांसी पुलिस। फिर उसके बाद जब ये डॉक्टर मुरैना लाए गए थे, जो ददुआ गैंग के जो अपहरणकर्ता थे वो सीधे उनको राजस्थान किसी बड़े गैंग को सौंपने वाले थे जी। लेकिन रास्ते मुरैना की ही नहर जो हिंगोना गांव पड़ता है, वहां की नहर पर उनको लाके रोक लिया था जी। तो वहां के जो 3 अपहरणकर्ता थे, 2 तो चले गए थे, एक जो अपहरणकर्ता था वो उसी जो खेतों में सो गया। उनके जो डॉक्टर के हाथ और पैर बांध दिए गए थे, लेकिन हाथ खोल दिए थे जी। तो वो फिर उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए घुटने के बल घिसकते हुए जी काफी 2 किलोमीटर तक खिसकते गए। फिर गांव के हिंगोना गांव में पहुंचे, मेन रोड पर। वहां उन्होंने देखा कि ये गांव के लड़के जो मॉर्निंग वॉक पर अपनी तैयारी कर रहे थे सेना की, तो वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे जी। उन लोगों ने फिर उनको देखा, उनको देख के उनको तापने को बोला और उनके कपड़े बदले जब वो भींगे हुए थे। अधिक जानकारी के लिए और बता दें कि ये जब फिर उन्होंने संबंधित। जी मनीषा, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। 3 दिवसीय जनपद स्तरीय गोधन न्याय योजना की समीक्षा बैठक के अंतिम दिन कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कसडोल और बिलाईगढ़ जनपद क्षेत्र के गठानों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ ने योजना की क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर 2 पंचायत सचिवों को निलंबित करते हुए 5 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बुलदाग कछार के सचिव ईश्वर सिंह दीवान और ग्राम पंचायत खपराहडी के सचिव रामायण सिंह पैकरा को गोधन न्याय योजना और गोठान के कार्यों में लापरवाही बरतने के साथ ही कलेक्टर को भ्रामक और झूठी जानकारी देने पर निलंबित किया था। वहीं निलंबन के दौरान इस दोनों को केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कसडौल होगा। छतरपुर में आरक्षक के जरिए एक महिला के साथ शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरक्षण
ने महिला को शादी का झांसा देकर 1 साल से शोषण कर रहा था, जिसके बाद महिला FIR दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची थी, लेकिन महिला को डांट फटकार कर भगा दिया। वहीं दोबारा आरक्षक ने महिला को शादी का झांसा देकर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद महिला समाजसेवी नेहा सिंह के पास पहुंचकर अपनी आप बीती बताई। वहीं आपको बता दें कि समाजसेवी नेहा सिंह के साथ महिला ने SP से न्याय की गुहार लगाते हुए लिखित आवेदन दिया है। इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।